अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मोहतरम सामईन और मोहतरम नाज़रीन, जूँ जूँ वक्त गुज़र रहा है वैसे वैसे माशरे में तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं। एक तरफ ये दौर जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है तो दूसरी तरफ नौजवानों की नस्लें जो हैं वो बिगड़ रही हैं और हम लोग नौजवानों के बिगड़ने का ज़िम्मेदार बसा औकात मीडिया को ठहराते हैं, बसा औकात सोशल मीडिया को ठहराते हैं, बसा औकात और किसी पे इसकी ज़िम्मेदारी आयद करते हैं। और हमारा ये पसंदीदा मशगला होता है कि हम दूसरों को इसका ज़िम्मेदार ठहराते हैं और अपने आप में कोई कमी और कोई कोताही तलाश करने की कोशिश नहीं करते हैं और हमारे माशरे की इस्लाह के लिए हम खुद जो है वो कोई कदम नहीं उठाते हैं। दूसरों के हक में हम एक जज की हैसियत इख्तियार करते हैं और जब हमारी अपनी बारी आती है तो हम अपने लिए बेहतरीन वकील होते हैं। हम दूसरों पर कुफर के फतवे लगाते हैं, शर पसंदी के फतवे लगाते हैं और तरह तरह के फतवे लगाते हैं, लेकिन जब हमारी बारी आती है तो हम अपने बारे में तावीलें तलाश करते हैं और अपनी कोताहियों को छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखें, हमारे माशरे की इस्लाह का सबसे बेहतरीन कदम जो है वाहिद ज़रिया है जिसके ज़रिए से हम अपने माशरे की इस्लाह कर सकते हैं, वो है कि दूसरों को नसीहत करने से पहले हम खुद अपने आप को दुरुस्त करें, हम खुद अपने आप को ठीक करें और जो नसीहत हम दूसरों के लिए करते हैं हम उस नसीहत के ऊपर जो है वो खुद अमल करें। और कहने से ज़्यादा कि हम दूसरे को कहें कि आप अपनी इस्लाह करें, उससे बेहतर ये है कि हमारी जब इस्लाह होगी लोग हमारे अमलों को देखेंगे, लोग हमारे करने को देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं और जो चीज़ें हम कर रहे हैं लोग उन्हीं चीज़ों को करेंगे, उनको ही अपनाएंगे। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हमें अपने आप को दुरुस्त करने की और अपने आप को ठीक करने की जो है वो ज़रूरत है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, कि आप अपने आप को पहले अच्छा करो, आप अपने आप को पहले जहन्नम की आग से बचाओ, अपनी औलाद को आप जहन्नम की आग से बचाओ और फिर दूसरों के बारे में आप सोचो। जब हम खुद झूठ बोल रहे होंगे, जब हम खुद जो है वो ग़ीबत कर रहे होंगे, जब हमारे अंदर खुद जो है हसद और किब्र जैसी बीमारियां होंगी, जब हम खुद जो है अहद शिकनी कर रहे होंगे, जब हम खुद जो है वो कस्में खा रहे होंगे, जब हम खुद नाच और गाने कर रहे होंगे, जब हम खुद जो है पड़ोसी को तकलीफ दे रहे होंगे, तो हम कैसे तवक्को कर सकते हैं कि दूसरा आदमी हमारे साथ ये बर्ताव ना करे, दूसरा आदमी सही हो जाए? ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि जब हम खुद सही नहीं हैं। और हमारे माशरे में हम अगर दुरुस्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को दुरुस्त करें। क्यों? हमारी औलाद हमें देखकर जो है वो दुरुस्त होगी, हमारी औलाद हमें देखेगी हम कितने अच्छे हैं। अगर हम खुद नमाजी नहीं हैं तो हम सोचेंगे हमारा बच्चा नमाजी बन जाए, अगर हम खुद हमारा लिबास अच्छा नहीं है तो हम सोचेंगे हमारी बेटी, हमारे बच्चा, हमारे घर की बहनें वो अच्छा लिबास पहने। ये नहीं मुमकिन हो सकता है। अगर हम खुद झूठ बोल रहे होंगे तो हम कैसे कह सकते हैं कि आप झूठ न बोलें? क्योंकि इसकी जरूरत सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि हम अपनी इस्लाह करें। क्यों कि बच्चे हमारे इर्द गिर्द के माहौल को देखते हैं, हमारी नकलो हरकतों को देखते हैं कि हमारा किरदार क्या है, हम क्या क्या माशरे में कर रहे हैं, हम कैसा बोल रहे हैं, हमारा बड़ों के साथ कैसा रवैया है, हमारी जुबान से कैसे अल्फाज निकल रहे हैं, हम कौन सी चीजें खाने और पीने में इस्तेमाल कर रहे हैं, हम क्या पहन रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं। तो जो चीजें हमारे अंदर होंगी वही जो है दूसरे लोग भी उसको देखेंगे और खुद हमारे बच्चे जो है वो उसको देखेंगे। और अगर हम ऐसे माहौल में हैं जहां
पे लड़ाइयाँ हैं, जहाँ पे झगड़े हैं, जहाँ पे चीखो पुकार है, जहाँ पे गालम गलोच है, जहाँ पे मारपीट का माहौल है, जहाँ गाने और डांस का माहौल है, तो हम ये सोचेंगे कि हमारे बच्चे जो है अच्छे माहौल में पैदा होंगे? ये नहीं हो सकता, क्योंकि जैसा माहौल उनको मिलेगा वैसी उनकी तरबियत होगी। जैसी तरबियत हमारी तरबियत है वैसी तरबियत उनकी होगी। बसा औकात इसके बरअक्स भी होता है। मिसाल के तौर पे फिरौन जैसा जालिम और सरकश, उसके घर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश होती है, और मूसा अलैहिस्सलाम उस गंदे माशरे में बिल्कुल पाक और साफ रहते हैं, और उसी घर से निकलने के बाद अल्लाह तबारक व तआला उनको नबूवत जैसे दर्जे से उनको जो है सरफराज किया। और खुद फिरौन की बीवी आसिया, अल्लाह ताला उससे राजी हो गया, अल्लाह ने उसके लिए जन्नत का वादा किया। तो ये हमेशा के लिए नहीं होता, कभी कभी अल्लाह, क्योंकि हिदायत अल्लाह के हाथ में, हिदायत अल्लाह तबारक व तआला देता है। और इसी तरीके से आप हजरत जो है लूत अलैहिस्सलाम के घर में देखेंगे, उनकी बीवी उनकी नाफरमान है। नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को देखेंगे कि नबी जो है वो पैगंबर है और बेटा नाफरमान है। और जब नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक तूफान आने वाला है, उस तूफान में तुम भी गर्क हो जाओगे, तो मेरे साथ बैठ जाओ, उसने कहा कि मैं तो बुलंद पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, वहां जो है ये सैलाब नहीं आ सकेगा। अल्लाह ने फरमाया ला आसिम अल यौम मिन अम्रिल्लाह, आज अल्लाह के हुक्म से कोई भी नहीं बच सकता है। तो बसा औकात इसका उल्ट भी होता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद बुत फरोश थे और बुतों का कारोबार करते थे, लेकिन उसी घर में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। कभी इसके बरअक्स भी होता है, लेकिन अक्सर और बेशतर ये होता है कि जैसा माहौल आदमी को मिलेगा, आदमी वैसा ही जो है उस माहौल को देखकर दूसरे भी वही रवैया और वही चीजें अपनाने की कोशिश करेंगे। तो हमें दूसरों को दुरुस्त करने से पहले, हमें अपने माशरे में दूसरों को तबलीग करने से पहले हम ये कोशिश करें हम अपने आप को दुरुस्त करें, हम अपने आप की कमियों और कोताही को दूर करें, हम अच्छा बनने की कोशिश करें, ताकि लोग हमें देखकर जो है वो अपनी इस्लाह भी करें। तो माशरे की इस्लाह तभी मुमकिन हो सकती है कि जब हम खुद अच्छे हों, जब हमारे अंदर इस्लाह होगी तो माशरा भी खुद ब खुद ठीक हो जाएगा।